नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से यह बड़ी खबर, जहां ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। ग्वालियर में दरअसल एक मौलवी सहित 6 से अधिक लोगों के खिलाफ शिकायत हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। महिला पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। एक युवती को, ग्वालियर में युवती को हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है, और जिस पर आरोप है वो डबरा का कुख्यात सटोरिया बताया जा रहा है, जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ने हिंदू युवक बनकर अपने साथियों के साथ मिलकर युवती को गुमराह किया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस पूरे मामले में मौलवी सहित 6 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, ग्वालियर में इससे पहले भी लव जिहाद का कई दफा मामला सामने आया है, और एक बार फिर आज ये बड़ी खबर मिली। ग्वालियर में महिला पुलिस थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मौलवी सहित 6 से अधिक लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। हम रुक करेंगे संवाददाता प्रहलाद सेन का, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रहलाद, क्या है पूरी जानकारी खबर पर? प्रहलाद, सुन पा रहे हैं आप? एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंची है संवाददाता तक, लेकिन इस पूरे मामले की हम जरूर कोशिश करेंगे। युवती को हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। डबरा के कुख्यात सटोरिया इमरान खान पर यह आरोप लगे हैं। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। संवाददाता प्रहलाद सेन का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। युवती को हिंदू बनकर सटोरिया इमरान खान ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे गुमराह किया, अपना गलत धर्म बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। ग्वालियर में लव जिहाद का यह मामला आज सामने आया, और इससे पहले भी कई दफा ग्वालियर में इस तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। युवती ने जो बात बताई है पुलिस को, शिकायत में एफआईआर तो दर्ज कर ली है पुलिस ने। 6 से अधिक लोगों के खिलाफ ये शिकायत, ये एफआईआर पुलिस ने युवती के कहने पर दर्ज की है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर मिल रही है। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पामेड़ के धर्माराम कैंप में फायरिंग की खबर है। कैंप पर नक्सलियों के बीजीएल दागे जाने की भी जानकारी मिली है। करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, गोलियां चली। घटना की हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मुठभेड़ की खबर जरूर मिली है। पामेड़ के धर्माराम कैंप में ये फायरिंग हुई है और 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चली। कैंप पर नक्सलियों के बीजीएल दागे जाने की भी जानकारी मिली है। एक बार फिर नक्सलियों ने अपना खौफ जताने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। पामेड़ के धर्माराम कैंप में फायरिंग हुई है। 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। कैंप पर नक्सलियों के बीजीएल दागे जाने की भी जानकारी मिली है। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में फिलहाल हम कोशिश करेंगे इस मुठभेड़ से जुड़ी कुछ और जानकारी हम हासिल कर सके। हम रुक करेंगे पंकज शुक्ला जी का, एएसपी हैं बीजापुर से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये जो जानकारी मिली है पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है पामेड़ के धर्माराम कैंप में, क्या जानकारी है इसमें? क्या किसी के घायल होने की भी कोई खबर है? देखिए, लगभग 1 घंटा पहले एम्बुश और एरिया डोमिनेशन के लिए कुबरा की टीम वहाँ निकली हुई थी। और इस दौरान दोनों से फायरिंग हुई है। नक्सलियों के द्वारा बीजीएल और कुछ राउंड फायर किए गए हैं। दोनों तरफ से मतलब फायरिंग के दौरान पार्टी अभी तो सुरक्षित है। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और किसी भी तरह का कोई घायल या किसी भी तरह कैजुअलिटी नहीं है।
जवान पुलिस के सारे सुरक्षित हैं सर? जी जी जी। और नक्सलियों की तरफ से कुछ अगर नक्सलियों का कुछ नुकसान हुआ इस फायरिंग? सर्चिंग जारी है अभी। नक्सलियों को क्या नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया जा रहा है। पूरी सर्चिंग एरिया के सर्चिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, बीजापुर से एएसपी हैं, और वो बता रहे हैं कि अभी सर्चिंग जारी है, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से गोलियां चली और सभी पुलिस के जवान सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने के या घायल होने के, चोटिल होने की कोई खबर नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। कुरवाई से खबर, जहां दुष्कर्म के आरोपी के घर पर आज बुलडोजर चला। बता दें आपको, आरोपी ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया था, जहां 500 वर्ग फीट में बने कच्चे मकान को आज प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। राजस्व विभाग और पुलिस तहसीलदार इस दौरान मौजूद रहे। कुरवाई थाना क्षेत्र में प्रशासन ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी के घर पर ये बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की और उसके 500 वर्ग फीट में बने कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। इन दिनों देश में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के सहप्रभारी जयभान सिंह पवैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब देश बदल चुका है, विशेषाधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहा जयभान सिंह पवैया ने, बातचीत की संवाददाता प्रहलाद सेन ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जयभान सिंह पवैया मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं इस विषय पर। देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात करें या देश के अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की मांगे उठ रही हैं कि जो लाउड स्पीकर हैं, जो अजानों में प्रयोग होते हैं मस्जिदों में, उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? अगर मांग उठ रही है तो इस कारण उठ रही है क्योंकि स्वतंत्र भारत में सबको समान अधिकार है। हमारा संविधान तो ये कहता है। भारत का जनमानस भी आज के युग में ये कह रहा है कि अधिकार सबको होने चाहिए, लेकिन विशेषाधिकार किसी को नहीं हो सकता। हम मजहब और परंपराओं के नाम पर कितनी और जिदें करेंगे भारत में। ये हिजाब और ट्रिपल तलाक जैसी जिद लाउड स्पीकर के मामले में भी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं आप स्वयं फैसला करते हैं? किसी भी धर्म के उत्सव होते हैं, आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रमों में स्पेशल परमिशन लोग लेते हैं। साधारण उत्सवों में, समाज में ये चीज़ मान्य है। कोई सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो सुंदरकांड 365 दिन रात को 12 बजे तो नहीं होता है, सुबह 4 बजे तो हम मोहल्ले को नहीं जगाते हैं। तो आस्था का सबका सम्मान है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज़माना नहीं है, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। जो तुष्टीकरण का विश्व वृक्ष कांग्रेस ने भारत में लगाया, उस वृक्ष की आखिरी निशानियां दिख रही हैं कुछ चीज़ों के रूप में। उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है और जो तुष्टीकरण की बातें चलती थीं उनकी एक दो निशानियां बची हुई हैं, लेकिन बड़ी बात तो यही है कि इशारों में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लाउड स्पीकर प्रतिबंधित होने चाहिए देश में। कैमरामैन कनवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। इधर लाउड स्पीकर विवाद के बीच सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सन्यासी ध्यान साधना करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। साधु सन्यासी सुबह प्रातः भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमारे जो सभी सनातनी हैं वो समय समय पर अपनी जो पूजा है वो करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं हर तरह से, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते। करते हैं कुछ और खबरों का। ग्वालियर से खबर, जहां कोयले के संकट पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान दिया है और उन्होंने कोयले की कमी को नकारा है। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल अभी कोई बिजली का संकट प्रदेश में नहीं आ सकता। सीएम शिवराज के नेतृत्व में बिजली की कोई कमी नहीं है। सड़क मार्ग से कोयला लाया जा रहा है। ये प्रयास है कोयला हमें पर्याप्त मिले, जितनी आवश्यकता है। प्रदेश में कोयले की रैक बढ़ाई जा रही है।
माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल कोई बिजली संकट आने वाला नहीं है। कोयले की बात आपने की है, उसके लिए हम रैक बढ़ा रहे हैं, हम सड़क मार्ग से अपना कोयला ला रहे हैं और ये प्रयास है कि कोयला हमको पर्याप्त मिले जितनी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद पहली बार आज जम्मू पहुंचे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांबा ग्राम की जमकर तारीफ की और लोगों को रोजगार देने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। जिस प्रकार भारत में गंगा जी का नाम है, उसी तरह मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का नाम है। अमरकंटक में नर्मदा पुनर्जीवन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान अपनी समृद्धि के लिए बहुत हद तक इस पर निर्भर है। नर्मदा नदी हमारे आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन भौतिक रूप से अगर कोई मध्य प्रदेश को देखे तो सिंचाई का पानी, पीने का पानी, बिजली, जो कुछ भी मिलता है वो हमें नर्मदा नदी ही देती है। नर्मदा जी है तो मध्य प्रदेश है। वहीं नर्मदा पुनर्जीवन की इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नर्मदा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे बचाने के लिए बेहतर कार्य योजना की आवश्यकता है। नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का विकास होगा। नर्मदा जी के प्रवाह को कैसे सुनिश्चित रखा जाए, श्रद्धा और आस्था के कारण भी, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य नर्मदा जी की कृपा से लगातार समृद्ध होते रहें, इसके लिए भी। और भूपेंद्र जी ने, प्रहलाद जी ने एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए नर्मदा जी को बचाने का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे वन कम हुए हैं, खेती का रकबा बढ़ा है, नर्मदा जी की धार में जो पानी आता था उसमें निरंतर कमी आ रही है। एक टीम बनेगी, हम लोगों ने फैसला आज किया है, जो भारत सरकार के प्रतिनिधि जिसमें रहेंगे, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, और मिलके नर्मदा जी को बचाने के लिए एक रोड मैप हम तैयार करेंगे।
इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर को बड़ी सौगात देते हुए रविवार को 183 करोड़ के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसके तहत नल जल प्रदाय योजना की सौगात भी कांकेर को मिली। वहीं विधायक मनोज मंडावी के खाद गोदाम सहित दूसरी मांगों को पूरा करने की भी सीएम भूपेश ने घोषणा की। इस दौरान सीएम ने मितान क्लब और महिला शक्ति सम्मेलन में भी शिरकत की। आज चारामा में 183 करोड़ रुपए के सौगात मिले हैं, जिसमें 64 करोड़ 22 लाख रुपए के 35 नवा काम के भूमि पूजन हुई। आप सबके सामने आप सबकी उपस्थिति में पूरे हुए 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के 3311 केवी के उपकेंद्र की स्थापना का आज भूमि पूजन हुई। तो लगातार 183 करोड़ के आज भूमि पूजन लोकार्पण एक बार मैं भाई मनोज मंडावी से पूरा क्षेत्रवासी में खूब बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।